हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी वन पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2026 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से आपका यहाँ पर सब्जेक्ट होने वाला है। फुल सोल्यूशन आपकी इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं आपको। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। 23 क्वेश्चन यहाँ पर आपके होने वाले हैं। टाइम इसका 3 घंटे और 75 अंक आपका पूर्णांक यहाँ पर दिया गया है। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करना। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला, सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है, ठीक है। 1 से 5 तक यहाँ पर 30 अंक के वस्तु में प्रश्न पूछे जाएंगे, बाकी 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो पहला यहाँ पर दोस्तों ये इंग्लिश मीडियम का भी यहाँ पर आपका होने वाला है। तो प्रश्न नंबर पहला देख लीजिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो 6 अंक के पूछे गए हैं। पहला, इसमें निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो पहले का आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है सिंपली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप लोग इंग्लिश मीडियम में, इसका भी आप लोग यहाँ पर सिंपली लगा लेंगे डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर दूसरा, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया गया? तो दूसरे का जो करेक्ट आंसर है वो आपको लगा लेना है 1972। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में भी आप लोग सेम इसका यहाँ पर उत्तर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा गया आपका, गर्भ से वादों को आधुनिक भारत में मंदिर किसने कहा? तो इसका जो तीसरे का आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है जवाहरलाल नेहरू। सा ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे के बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चौथा, इसमें क्या है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो चौथे का आपको यहाँ पर सिंपली करेक्ट आंसर लगा लेना है दाल है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें भी हमें इंग्लिश मीडियम में भी इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है। पांचवा है, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? फिर से नंबर 5वें का आपको करेक्ट आंसर लगाना है जूट। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, तो इसका भी आप लोग सिंपली यहाँ पर ई ऑप्शन लगा लें। छठवा है हमारा जीडीपी का अर्थ बताना है आपको। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर पहला जो सही विकल्प आपके पूछे गए थे ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 अंक आपके दिए गए हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं, डॉट डॉट बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। इसका आपको करेक्ट आंसर लिख लेना है प्रछन्न बेरोजगारी। क्या कहती हैं? प्रछन्न बेरोजगारी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया, भारत के लगभग डॉट डॉट जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। तो दूसरे का आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है 625 जिलों में, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तीसरा, जिसमें है टिहरी में किसानों द्वारा आंदोलन चलाया गया था। इसका आपको करेक्ट आंसर लिखना है जल अधिकार आंदोलन। क्या हो जाएगा? जल अधिकार आंदोलन। इसके बाद है प्रश्न नंबर चौथा, बेल्जियम डॉट डॉट का एक छोटा सा देश है। सो यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है आपका, इसका करेक्ट आंसर लिखना है पश्चिम पश्चिम यूरोप। पश्चिम यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, इसमें है संविधान में हिंदी के अलावा अन्य डॉट डॉट भाषाओं को अनुसूचित भाषा में दर्ज किया गया है। प्रश्न नंबर 5वीं का करेक्ट आंसर लिखेंगे 22। इसके बाद आता है छठवा, आर्थिक महामंदी की शुरुआत डॉट डॉट से हुई। तो इसका करेक्ट आंसर 1929 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, सत्य शब्द लिखिए। तो ये आपके 6 अंक के दिए गए हैं। पहला इसमें पूछा गया है, लेटराइज शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। इसका हो जाएगा आपका सत्य। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। तो दूसरा भी आपका हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तीसरा, नगर निगम के पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। तो ये भी हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय रेल परिवहन में को 17 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। तो ये हो जाएगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, तृतीय क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा सत्य। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। तो ये भी हो जाएगा सत्य। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर जो तीसरा है सत्य सत्य ये कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न नंबर चौथा आता है, सही जोड़ी मिलाइए।
तो सही जोड़ी आपकी 6 अंक की दी गई है। पहला है इसमें मुद्रा विनिमय, इसका आपको एक का मिलान यहाँ पर कर लेना है। विनिमय का माध्यम 5वें से। तृतीयक क्षेत्रक जो है इसका हम सेवा क्षेत्रक से मिलान कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसका मिलान कर लेंगे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। गीत गोविंद डी ऑप्शन इसका मिलान कर लेंगे जयदेव से। बॉक्साइट जो ई है इसका मिलान कर लेंगे एल्यूमिनियम पिघलन। और रॉलेट एक्ट जो है एफ इसका मिलान कर लेंगे सन 1919। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम का है आपको सेम टू सेम कंप्लीट कर लेना है। और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोगों को यहाँ पर इसकी जल्दी से प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रश्न नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 अंक दिए गए हैं। पहला प्रश्न है इसमें, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? तो इसका आपको करेक्ट आंसर लिख लेना है जेम्स जेम्स हार ग्रीस। जेम्स हार ग्रीस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, इसमें क्या है? सन 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो के कितने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई? सो प्रश्न नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 चित्रों। तीसरा है, भारत के अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो बांटा गया है 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, विश्व के लगभग कितने देश विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्य हैं? सो प्रश्न नंबर चौथा 166 सदस्य देश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए 5वां, श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर लिखना है 18 मई 2009, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6वां है, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6वीं का, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार, या हो जाएगा इसका या विदेशी व्यापार। इस प्रकार से आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपके 2 अंकीय 3 अंकीय और 4 अंकीय प्रश्न है ये सभी आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हम इसके सभी सॉल्यूशन आपको कंप्लीट कराएंगे। प्रश्न नंबर 6, आरक्षित वन से आप क्या समझते हैं अथवा जैव विविधता क्या है? भारत में उगाई जाने वाली मुख्य 2 रोपण फसलों के नाम लिखिए। अथवा देखिए, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य 2 रेशेदार फसलों के नाम। इसके बाद लिखेंगे हम 8वां क्वेश्चन, कृषि आधारित उद्योग के 4 नाम लिखिए। अथवा पूछा जाएगा, भारत में पहला सीमेंट उद्योग कारखाना कब और कहाँ लगाया गया था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? निर्जातीय क्या थी? 10वां, जबरन भर्ती से आप क्या समझते हैं? पिकेटिंग शब्द से आप क्या समझते हैं? क्या क्वेश्चन, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? अथवा वीटो का अर्थ क्या है? पारा। मोटे तौर पर विनिमय दर की कितने प्रकार की होती है? नाम लिखिए। अथवा G77 देशों से आप क्या समझते हैं? 13 क्वेश्चन, गुटेनबर्ग की छपी हुई बाइबल की 2 विशेषताएं अथवा चैफ बुक से क्या आशय है? 14 क्वेश्चन, सांप्रदायिकता का आशय स्पष्ट कीजिए अथवा धर्मनिरपेक्ष शासन का आशय लिखिए। 15 क्वेश्चन, रोजा पार्क्स कौन थी? लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। 16 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहजता कैसे आती है? अथवा मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है? उपभोक्ता दलों द्वारा कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? अथवा उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 2 अंतर लिखिए। 18, एजेंडा 21 क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य अथवा वांगर खादर में कोई 3 अंतर लिखिए। 19वां क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रदूषण के कोई 3 प्रकारों को लिखिए अथवा स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? नाम लिखिए। 20वां क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं? कोई 3 लिखिए। अथवा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती?
21 है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। अथवा परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को आपको यहाँ पर संक्षेप टिप्पणी लिखनी है। रॉलेट एक्ट, चोरा चोरी कांड, जलियांवाला बाग और साइडमन कमीशन। ठीक है, तो एक एक नंबर में आपको यहाँ पर इसको लिखना है। टोटल आपके 4 अंक में दिया जाएगा। यहाँ पर अथवा है, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। इसके बाद 23वां क्वेश्चन, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। खेताड़ी, सिगरौली, कोरबा और मुंबई। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चंस हैं। तो ये आपका अथवा दिया गया है, जिसमें हमें दर्शाना है किसको, हीराकुंड को, सरदार सरोवर बांध और राणा प्रताप सागर, नागार्जुन को। तो सभी क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्यूशन अब देख लेते हैं हम जल्दी से। तो प्रश्न नंबर जो आपका यहाँ पर देख सकते हो 6 था, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। इसमें था आपका आरक्षित वन से आप क्या समझती हैं, अथवा जैव विविधता क्या है। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7वां क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली मुख्य दो रोपण फसलों के नाम। चाय, कॉफी, अन्य में हो जाएगा रबड़, गन्ना। अथवा भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें, कपास और जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो प्रश्न नंबर 6 के बाद आता है 7, जिसमें पूछा गया है कि 8 आता है आपका। 8 में पूछा गया है, कृषि आधारित उद्योग 4, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग। अथवा इसका भारत में पहले सीमेंट उद्योग कारखाना कब और कहाँ लगाया गया था। तो ये कारखाना चेन्नई में लगाया गया था 1904 में। इसके बाद यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनापति और सम्राट था। उसने यूरोप के एक बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की थी और शासन व्यवस्था में नेपोलियन संहिता जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार लागू किए। अथवा निजातीय क्या है थी। निजातीय एक साझा नस्ली जनजातीय सांस्कृतिक उद्गम तथा पृष्ठभूमि है जिससे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। 10वां क्वेश्चन, जबरन भर्ती से आप क्या समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत के ग्रामीण इलाकों से लोगों की इच्छा के विरुद्ध इस सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया, जिससे जबरन भर्ती कहा गया। पिकेटिंग शब्द से क्या आप समझते हैं। पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, कारखाने या दफ्तर के भीतर जाने वाले रास्ते को रोक लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। 10वें के बाद 11वां क्वेश्चन आता है, इसमें गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। तो ये यहाँ पर लिखेंगे, औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान एक अनुबंध के तहत काम आने वाले एक दूसरे देशों ले जाए गए अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। अथवा देखिए, वीटो का अर्थ, वीटो एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से किसी प्रस्ताव को अकेले एक सदस्य की असहमत से रोका जा सकता है, भले ही बाकी सदस्य उसके कक्ष में हो। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, विनिमय दर कितने प्रकार की होती है। मोटे तौर पर विनिमय दर के 2 प्रकार होते हैं, स्थायी विनिमय दर और लचीला या परिवर्तनशील विनिमय दर। अथवा G77 देशों से आप क्या समझते हैं। G77 विकासशील देशों का एक समूह है जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बेहतर बनाने को नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग के लिए संगठित होकर इसका गठन किया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13, जिसमें गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक की बाइबल की 2 विशेषताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा। अथवा आपका चैप बुक क्या है, इसका आंसर, तो इसका आंसर भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देख सकते हो, सांप्रदायिकता का आशय और धर्मनिरपेक्ष शासन का आशय। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 14 का। अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन है, रोजा पार्क्स कौन था। इसका आंसर पूरा यहाँ से यहाँ तक। अथवा लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए, तो इसका आंसर भी ये कंप्लीट हो जाएगा 15। अब यहाँ पर जो 16 क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपका मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय की सरलता कैसे आती है। अथवा मांग जमा को मुद्रा क्यों को समझा जाता है। इसके बाद 17 क्वेश्चन है, उपभोक्ता दलों द्वारा कौन से उपाय अपनाए जाते हैं। ये यहाँ पर 4 दिए गए हैं, इनको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। 18 क्वेश्चन है आपका यहाँ पर एजेंडा। 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अथवा है इसका बांगर खादर में अंतर। ये आप लोग बांगर खादर में अंतर कंप्लीट कर लेंगे। अब 19वां क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक प्रदूषण के 3 प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अथवा स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण। तो ये आप देख सकते हो, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहयोग क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। 20वां क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो दल के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी, वंशवाद की चुनौती, पैसा और
अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। इसके बाद आपका 20वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर देख सकते हो, ये इसका यहाँ पर सरकार का गठन और स्थिरता, प्रतिनिधित्व, नीति निर्माण का विकल्प और नेतृत्व का प्रशिक्षण और भर्ती। इसके बाद आपका आता है 21वां क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, तो इसकी आपका संक्षिप्त टिप्पणी दी गई है, तो आप लोग इसको 4 अंक में याद करेंगे। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कोई दो आप लोग इसमें से तैयार कर लेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन जो था आपका यहाँ पर मानचित्र, ठीक है। तो ये जो भारत का मानचित्र है इस प्रकार से है, देख सकते हो इस प्रकार से आपका मानचित्र होगा। और यहाँ पर आपको क्या दर्शाना है, मुंबई फर्स्ट, सेकंड कोबरा, थर्ड सिगरौली, चौथा है खेताबाड़ी, ठीक है। तो ये हो गए। अब यहाँ पर जो अथवा में थे आपके, तो अथवा में आपका राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर और हीरा कुंड बांध और यहाँ पर नहू रजन बांध सागर, तो ये आपका हो जाएगा नेहरू जन बांध सागर, ठीक है। तो इसको आप लोग मानचित्र को देख तो इस प्रकार से यहाँ पर कर लेंगे, अथवा सहित इसका आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया है सॉल्यूशन। अब आप लोग जल्दी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।